बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर खालिद महमूद खान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल यूनिट 4, जिन्ना हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। आज मैं बात करूंगा शुगर के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, शुगर या ज़ियाबितिस एक ऐसी मर्ज़ है जिसमें जिस्म के अंदर शुगर की मिक़दार बढ़ जाती है। अब उसकी बुनियादी वजूहात में इंसुलिन की कमी या सम टाइम कमी तो नहीं होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसकी उर्फ़ में दो बड़ी इकसाम है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, हमारा लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट को मोर और लेस सारी उम्र इंसुलिन पे रहना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें लोग ओबीज़ होते हैं, ओवरवेट होते हैं। ये लोग यूजुअली अद्वियात पे कंट्रोल हो जाते हैं, बट सम टाइम जैसे किसी को दिल की तकलीफ़ हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में इन मरीज़ों को भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। वक्ती तौर पे भी हो सकती है और परमानेंट भी। फिर कुछ और एग्ज़ाम भी है शुगर की, जैसे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग पीपल है। उसमें इनिशियली तो गोलियों पे शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेटर हाफ में कई दफ़ा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक और किस्म है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि हामला ख़वातीन में होती है, और उसमें भी हामला खातून में शुगर की मिक़दार बढ़ जाती है। और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद ज़्यादातर मरीज़ दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक मकसूद तादाद जो है वो शुगर का मर्ज़ डेवलप कर लेती है। शुगर की बड़ी अलामात में पेशाब का बार बार आना, भूख ज़्यादा लगना और वेट कम होना, ये बड़ी अलामात हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जब शुगर का मर्ज़ रहता है, जिसमें शुगर की मिक़दार बड़ी रहती है, तो उसमें आँखों की बिनाई का मसला होना, गुर्दों पे अफेक्ट करना, दिल की तकलीफ़ का बढ़ जाना, सिमिलरली फालज का हो जाना, ये सारी बीमारियां जो है, इसीलिए शुगर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। इनिशियली ये कुछ नहीं कह रही होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मरीज़ की टांगें सुन्न हो जाती हैं, पाँव पे ज़ख़म हो जाता है, वो ज़ख़म ठीक नहीं होता। सो ऐसे मरीज़ के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अगर हम कर लें तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वो एहतियाती तदाबीर क्या है? एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि हम वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। उस वर्जिश में क्या है? मिनिमम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली, या 10,000 कदम पैदल चलें, या 45 मिनट स्लो वॉक कर सकते हैं। इसी तरह एक हफ्ते में मिनिमम 150 मिनट ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो ओबीज़ हैं या ओवरवेट हैं, उन लोगों में को चाहिए कि वो अपना वज़न कम करे। अगर हम 15%, अगर एक बंदा ओबीज़ है और उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो अपना वज़न 15% तक कम करता है, तो शुगर के मर्ज़ पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। सिमिलरली जैसे मैंने शुरू में कि ये बुनियादी ख़त्म होने की बुनियादी वजह है या नबीनापन की बड़ी वजह में एक शुगर भी है, तो अगर हम प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे तो शुगर इस मर्ज़ से हम बच सकते हैं। लिहाजा हमें अपनी आँख का मुआयना जो है रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। फिर पाँव की कॉम्प्लिकेशन में मरीज़ों ऐसे उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, सो उसके लिए ज़रूरी है कि पाँव की हिफाजत की जाए, पाँव का डेली मुआयना किया जाए। उसको रात के वक्त जो हम कर सकते हैं कि ऑयल या वैसलीन का इस्तेमाल है, हल्की सी मसाज कर दें, उससे एक तो जिल्द भी मुलायम रहेगी, और अगर कोई छोटा मोटा ज़ख़म होता है तो पता चल जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ लोग जो सिगरेट पीते हैं और उनको साथ साथ ये मूज़ी बीमारी भी है, उन्हें चाहिए कि वो सिगरेट का मर्ज़ तर्क कर दें। रीज़न ये है कि अगर वो सिगरेट भी पिएंगे, साथ शुगर भी है, तो उनमें दिल के अमराज, फालज और दूसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। फिर खुराक में जो, जैसे कि वैसे तो हमारी मेजर बल्क खुराक की उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट को जितना हम कम कर सकें वो बेहतर है। उसमें स्पेशली जो चीज़ें हमारे यहाँ वो कॉमन है कि लोग कहते हैं कि जी फल हम खा लें, डॉक्टर कहता है यस व्हाई नॉट, लेकिन फल का लोग जूस लेते हैं। जूस में आपने फाइबर आउट कर दिया, उसकी चीनी निकाल ली। सो मेरी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है और एडवाइस है कि वो
जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय कोई सा फल जैसे सेब है, अमरूद है या इवन अनार है, ये फल ले सकते हैं। लेकिन कुछ फल जैसे कि आम है, अंगूर है या खजूर है, इसका इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना ही बेहतर है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का एक और मेजर सोर्स वो बेकिंग प्रोडक्ट है, जिसमें केक है, बिस्किट है, रस है। सो इन चीज़ों को हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ से जितना कम कर सकें बेहतर है। अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकें और उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है आपकी दवाई, उस दवाई का रेगुलर इस्तेमाल करें। कि दवाई का रेगुलर इस्तेमाल करने के साथ साथ आप वर्जिश करें, आप वज़न कम करें, आप पाँव की हिफाजत करें, तो आप शुगर की कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। शुक्रिया।